नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना। आप सभी का स्वागत है हमारी इस कोविड हेल्पलाइन में। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में फैलाएं। हम अलग-अलग डॉक्टर्स के पैनल से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कोविड को लेकर आपको कैसी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। और इसी कड़ी में आज के साथ है जानी-मानी सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल वीडियो में। इस पैंडेमिक ने सबको बहुत ज्यादा परेशान किया है और सेकेंड वेव तो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। इसलिए जरूरी है लोगों को मालूम होना कि कब उन्हें सतर्क रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी ही लेनी चाहिए या फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या मुझे कोविड नहीं है, कैसे मालूम चले कोरोना के? देखिए बिल्कुल अगर आपको याद है लक्षण थे जिनके बारे में हम लगातार बात शेयर करते थे और खास तौर से अब बड़ी बात सेकंड वेव में उन लक्षणों के साथ और लक्षण जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कोरोना संक्रमण हो सकता है। जिससे पहले हम बोलते थे कि अगर तेज बुखार है, खांसी है या आपको जो है बदन में दर्द हो रहा है या आपकी नोज ब्लॉक हो रही है, ये सब चीजें जो है कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो इन के साथ साथ अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है या उसे डायरिया हो रहा है या उसकी जो है नाक बंद हो रही है या नाक बह रही है किसी की या आंखें लाल हो रही है, कंजंक्टिवाइटिस जैसा लग रहा है आपको या किसी के अगर हाथ पैर सूज रहे हैं और वो नीले पड़ रहे हैं, तो ये भी और सर दर्द होना, बदन दर्द होना, ये सब भी इस बार लक्षण है कोरोना के। तो अगर किसी को भी लगता है कि ऐसा कुछ लक्षण महसूस हो रहा है जो कि उनके सामान्य रूटीन से फर्क है या कुछ एक नया सा लक्षण लग रहा है, तो क्योंकि अभी महामारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो हम सबको सचेत रहना बहुत जरूरी है और अलर्ट इस तरफ से जरूर रहे लक्षणों को लेकर। तो बेसिकली पहले वेव से सेकंड वेव में जो कोरोना के लक्षण है, सिम्टम्स है, उनमें भी काफी बदलाव, वो भी काफी ज्यादा एडवांस हुए हैं, जैसे कि एडवांस हुआ है डॉक्टर। लेकिन कई लोगों को ये भी डर है कि मैं तो घर में ही बैठी रहती हूँ, मतलब मेरा बाहर से कोई एक्सपोजर नहीं है, ना मैं कहीं बाहर हूँ। क्या घर बैठे बैठे भी कोविड हो सकता है? क्योंकि सीजनल चेंज का टाइम भी है, कई लोगों को वैसे भी खांसी जुकाम या बुखार हो रहा है। तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? खाली जो घर में बैठा है, वो दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्या उसको घबराने की जरूरत है? देखिए ऐसे में चांसेस बहुत ही कम है कि अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, आप कहीं बाहर नहीं निकले, आप अपने घर के अंदर ही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोरोना की संभावना बहुत कम है क्योंकि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे को होता है। पर अगर आप जो है घर में किसी काम वाले को अलाउ कर, आप कहीं से कोरियर सर्विस ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, तो अगर कोई भी चीज अंदर आ रही है, जा रही है, तो यहाँ से भी इन्फेक्शन आने का रिस्क रहता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप इन एंट्री पॉइंट से हो सकता है कि बजाय कि आप नहीं कर रहे हैं, पॉइंट भी हो सकता है, कोरोना आपके घर के अंदर आ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा आज पहले हम सोचते थे कि अगर कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है फ्लू जैसा है या हल्की खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम हो सकता है मौसम बदला है या सो गए थे या कल आइसक्रीम खा ली थी, तो इस वजह से हमें ये सब दिक्कतें हो रही होंगी। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना इतना ज्यादा फैल गया भारत में इस वक्त, तो हम यही बोलते हैं लोगों से कि चाहे आपको ऐसा डाउट हो कि अपने आप को सबसे पहले तुरंत आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए, आपको अपने परिवार के बाकी लोगों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। फिर आप डॉक्टर से संपर्क करिए और उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। 2 दिन में ठीक हो जाता है, तो फिर अगर आपको लग रहा है कि 1 या 2 दिन में जो है तकलीफें बढ़ रही है, तो फिर ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए क्योंकि फिर ये ना हो सकता है। और ज़रूरी बात ये है कि जो शुरुआती दिन होते हैं लक्षण, तब हम सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस होते हैं, तब इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा दूसरों को पास ऑन करते हैं। जैसे ही आपको लगे तुरंत सबसे आइसोलेट करना अपने आप को और डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपने आइसोलेशन की बात की, आइसोलेट करना, ये तो एक थोड़ा शक है शुरुआत में कि है, आपने अपने आप को आइसोलेट किया, लेकिन टेस्ट कराया और पॉजिटिव आ गए, और होम आइसोलेशन शुरुआत में कहा जाता है और उसके बाद ही जब बिगड़ता है मामला तब डॉक्टर कहता है कि आप जाइए हॉस्पिटल में।
सबसे होम आइसोलेशन के कौन से टिप्स सबको ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात है कि जिसको भी कोरोना संक्रमण हुआ, अगर आपके घर में ये सुविधा है कि उनको एक अलग रूम दिया जा सके, टॉयलेट, तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश, अलग रूम और एक अलग टॉयलेट। दूसरी बात है कि उनको मास्क, जब भी वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति से संपर्क में आ रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपको मास्क लगा के रखना बहुत जरूरी है। डबल मास्क लगा करके रखें आप भी और आपके परिवार के बाकी लोग भी, ताकि संक्रमण आपसे दूसरे जने में ना जाए। तीसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बर्तन अलग होने को अलग धुलेंगे भी, और आपके जो कपड़े हैं वो भी अलग होने चाहिए और वो भी अलग धुलेंगे, वो बाकी लोगों के परिवार के साथ नहीं धुलेंगे। तो ये 2 चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज जो है वो ये कि आपको अपने रूम को वेंटिलेटेड रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा रखेंगे, अपने रूम को वेंटिलेटेड रखेंगे, उतना जो एरोजॉल्स हैं वायरस के, वो सर्कुलेट नहीं होंगे आपके घर में, और आपके परिवार के बाकी लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं हम बताते हैं कि आपको लंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट कैसी लेनी चाहिए, आपको किस तरह से अपने ऑक्सीजन, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करनी है, क्या दवाइयाँ आपको खानी है, तो ये सब बातें भी हम साथ में बताते हैं। एब्सोल्युटली, खान पीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना। ऐसे में खाने पीने में किन बातों का ध्यान होम आइसोलेशन में कोविड पेशेंट्स को देना चाहिए? देखिए सबसे पहले बहुत जरूरी है लेवल अच्छा होना, क्योंकि जब हमें बुखार होता है, जब हम लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं, जब बहुत खांसी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी से इनसेंसिबल लॉस होता है वाटर का, जो कि हमें पता है, लेकिन बॉडी को धीरे धीरे हाइड्रेशन होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो इस बार कोरोना ज्यादातर कंप्लेन भी कर रहे हैं कि बहुत सूखा सूखा महसूस होता है, गला एकदम ऐसे सूख गया है, हर वक्त कुछ पीने का मन होता है, या जीभ जो है अटकती है, इतना सूख जाता है मुंह। तो ये सब दिक्कतें इसीलिए होती है क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा होता है। तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप अच्छी मात्रा में पानी या तरल पदार्थ लें। उसमें जरूरी नहीं है कि आप केवल पानी ही पिए, आप डाइल्यूट करके जूसेस सकते हैं, दाल का पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती है स्वाद अनुसार, वो चीजें आप लीजिए, ताकि आपका बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो अच्छा रहे। दूसरी चीज है, आपको अपने डाइट पे भी काम करना पड़ेगा। अब शुरू के 1-2 दिन जब बहुत तेज बुखार होता है, तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो उस वक्त किसी का भी ठीक से खाने का मन नहीं करता है, हर खाना नहीं खाना चाहता, और मैक्सिमम कंप्लेन भी आती है। ऐसी स्थिति में शुरू में 1-2 दिन आप तरल पदार्थ पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो आपके लिए लेना ज्यादा आसान होगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ लेते रहें, किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ी थोड़ी एनर्जी शरीर में जाती रहे, ताकि हम उस से फाइट। उसके बाद जैसे ही 1-2 दिन का समय निकलता है और आपको लगता है कि अब आप बेहतर थोड़ा महसूस, तो आपको डाइट अपनी अच्छी करना, आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छी हाई प्रोटीन और अपनी डाइट में अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, क्योंकि उससे हमें विटामिन और मिनरल्स, हम इस इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। क्योंकि राइट नाउ आपके शरीर को पहुंच चुका है, अब आपको उसको लड़ कर बाहर निकालना है, आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो तभी होगा आप अच्छी मात्रा में डाइट अच्छी लेंगे। तो प्रोटीन्स में जैसे कि आप दालें ले सकते हैं, अंकुरित दालें ले सकते हैं, छोले, राजमा, बेसन, टोफू, सोया, ये सब ऐसी चीजें जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन या चिकन जैसी चीजें इनके सूप के फॉर्म में या किसी आप को ले सकते हैं, हमें प्रोसेस करना है, कैंड फूड करना है, तो शुगर वाली चीजें नहीं लेनी है, तो हमें मीठी चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं जाना है हमें। तो अगर हम इन चीजों से दूर रहें और इन चीजों को डाइट में इंक्लूड करें, तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। कोरोना प्रिवेंशन एक किट की बात करें या कुछ सप्लीमेंट्स की भी बात करें, लोग कहते हैं कि विटामिन सी खाइए, विटामिन डी खाइए, तो किसी के घर में अभी जो स्वस्थ हैं और अपने इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ लेते रहिए अपार्ट फ्रॉम अपने डाइट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छा है फ्रूट्स आइए, अपने परिवार के लिए फ्रूट्स लेकर के आइए, और जितने रंग बिरंगे, खास तौर से जो अभी मौसमी फ्रूट्स हैं जो आ रहे हैं सीजन में, वो वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो
तो फ्रूट्स लेकर आइए। और उसके अलावा विटामिन डी है, सी है, जिंक है, इन चीजों के सप्लीमेंट्स भी वो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करते हैं। तो कुछ ऐसी जरूरी बातें, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है कोविड को लेकर जो डॉक्टर से ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसा डॉक्टर महेश भी बता रही, कोई भी दिक्कत है आपको डॉक्टर ही सही समझता है, लेकिन हाँ, आप बचाव करके आपको काफी हद तक इस गंभीर बीमारी से बचा जरूर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपने बहुत जरूरी जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि कैसे आप जानकारी रख के अपने आप को इस कोविड जैसे इस पैंडेमिक से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। तो